एट्थ क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्राइबल लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातियों का जीवन। अब पढ़ेंगे हम फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, यानी जंगल के कानून और उनका प्रभाव। As you have seen, the life of tribal groups was directly connected to the forest. जैसा कि तुमने देखा कि जो जनजातीय समूह का जीवन प्रत्यक्ष रूप से जंगलों से जुड़ा हुआ था, जंगलों से कनेक्ट था। Changing of laws had a considerable effect on tribal lives. कानूनों के बदलने से ट्राइबल जनजातियों यानी जनजातीय समूहों पर विचारणीय प्रभाव पड़ा। द ब्रिटिश declared that forests were state property and extend their control over all forest। यानी अंग्रेज़ों ने घोषणा की कि जंगल उनके राज्य की संपत्ति है और उनका उस पर विस्तार, जंगलों का जो विस्तार है उस पर उनका नियंत्रण है। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाई एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। सम फॉरेस्ट को जंगलों को वर्गीकृत किया गया, जैसे आरक्षित जंगल वे जिनसे इमारती लकड़ी का उत्पादन ब्रिटिश अपने लिए चाहते थे। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। इन जंगलों में उन लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी नहीं थी, अलाउ नहीं किया था। प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, और न ही वहाँ उन्हें स्थानांतरित कृषि करने की प्रैक्टिस थी। कलेक्ट फ्रूट, फल एकत्रित करने की, जानवरों का शिकार करने। इन जंगलों में उन्हें किसी प्रकार की उन्मुक्तता नहीं थी, ना तो वो झूमिंग खेती कर सकते थे, ना फल एकत्रित कर सकते थे और ना ही शिकार जानवरों को। मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। मैनी वर देयरफॉर यानी अनेकों उनको बाध्य किया जाता था टू मूव घूमने से अन्य क्षेत्रों में, यानी इसलिए वे दूसरे क्षेत्रों में अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क, काम के लिए दूसरे क्षेत्रों में काम तलाश करना पड़ता था अपनी आजीविका चलाने के लिए। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम, लेकिन अंग्रेज़ों ने जनजातीय लोगों को रोक दिया था लेइंग इनसाइड फॉरेस्ट, जंगल में अंदर जाने से। और द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वुड गेट इट्स लेबर टू कट ट्री फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग। यानी जो जंगली डिपार्टमेंट था वो श्रमिक प्राप्त करना चाहता था पेड़ों को काटने के लिए, रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए और ट्रांसपोर्ट लॉक करने के लिए लगने के लिए मजदूर प्राप्त करना चाहते थे। कॉलोनियल ऑफिशियल्स कम अप विद ए सॉल्यूशन एंड डिसाइडेड that they would give June cultivators some patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who live in the village would have to provide labor to the forest department and look after the forest। and colonial officers, कॉलोनियल जो औपनिवेशिक शासन अफसर थे, कम अप विद सॉल्यूशन, उन्होंने एक समाधान खोजा और निश्चय किया कि उन्हें जूम कल्टीवेटर यानी स्थानांतरित कृषि करने दी जाए। कुछ
जंगल के कुछ भाग पर उन्हें अनुमति दी गई दैम टू कल्टीवेट, खेती करने के लिए, दोज ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव इन विलेज, दैट दोज कि वो गाँव में रह सकें, एंड वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और जंगली डिपार्टमेंट के लिए श्रम प्रदान कर सकें, एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, और वे जंगलों को देख सकें। दैट इज़ बाय इन मैनी रीजन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश फॉरेस्ट विलेज टू इंश्योर द इरेगुलर सप्लाई ऑफ चीप रिवर। इसलिए अनेकों क्षेत्रों में जंगल डिपार्टमेंट ने, जंगली विभाग ने अनेकों फॉरेस्ट के गांव, जंगली गांव स्थापित किए और उनसे रेगुलर श्रम की आपूर्ति, सस्ते दामों में श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित की। द सर्च फॉर वर्क, यानी काम की खोज। द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फॉर अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स। द प्लाइट फॉर द ट्राइबल्स, जनजातियों की दुर्दशा, who had to go for away from their homes in search of, वो अपने घरों से दूसरी जगह गए काम की तलाश के लिए क्योंकि उनकी स्थिति खराब थी। From the late 19th century, tea plantation started coming up and mining become an important industry। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में चाय के बागान प्रारंभ हुए और खानों में काम होने लगा जो महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड। ट्राइबल्स को रिक्रूट किया गया, भर्ती किया गया बड़ी संख्या में असम के चाय बागानों में काम करने के लिए और झारखंड की कोयला खानों में काम करने के लिए। दे वर रिक्रूटेड through contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning home। ठेकेदारों ने उनकी भर्ती की थी जो उनको कम या तुच्छ भुगतान देते थे, वेतन देते थे और उन्हें घर जाने से वे रोकते थे, घर लौटने से भी रोकते थे। एक क्लोजर लुक, यानी बारीकी से देखें, फ्रॉम द 19th to 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the change in laws, the new tax they had to pay। 19वीं और 20वीं सदी में जो जनजातीय समूहों ने देश के विभिन्न भागों में इस कानूनों के परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाई, विद्रोह किया। द न्यू टैक्स दे हैड टू पे, और जो नए टैक्स उन्होंने जो पे किए, द रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिस एंड द एक्सप्लोशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, और उनको रेस्ट्रिकेशंस प्रतिबंधित किया उन प्रैक्टिस को जिनको शोषण व्यापारियों और साहूकारों के द्वारा किया जाता था। द कोल्स रिवील्ड in 1831-32, Santhals rose in revolt in 1855, the Bastar rebellion in central India broke out in 1910, and the Bareilly revolt in Maharashtra in 1940। और इस प्रकार जो कोल रिविलियन था, कोल विद्रोह 1831-32 में संथालों ने विद्रोह किया। 1855 में बस्तर में रिवोल्ट हुआ। सेंट्रल इंडिया में भी 1910 में, और बारेली रिवोल्ट महाराष्ट्र में हुआ 1940 में। द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट, और इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा इस प्रकार का नेतृत्व कर रहे थे, जो एक इस प्रकार का आंदोलन था। ट्राइबल रिवोल्ट्स, जनजातीय विद्रोह। द 19th and the 20th century saw a number of tribal revolts in
different parts of the country. 19वीं-20वीं सदी में जनजातियों के बड़ी संख्या में देश के विभिन्न भागों में विद्रोह हुए. The main cause of this revolt was with regard to the change that come into their lives under the colonial rule. The main cause, इसका जो मुख्य कारण था इस रिवॉल्ट का, वो था regard to the change that come into the live under the, उनके जो रहने सहने का जो जीव तरीका था वो कॉलोनियल औपनिवेशिक काल में बदल दिया था सरकार ने. द ट्राइबल्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चेंज लॉस. ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया उन बदले हुए कानूनों के खिलाफ. एंड द रेस्ट्रिक्शंस पुट ऑन देयर प्रैक्टिस, और अपने कामों को प्रतिबंधित कर दिया. द न्यू टैक्स दैट दे हैड टू पे and the exploitation by the traders and moneylenders were also the major reason for the rebellion. rebellion के जो मेजर कारण थे वो साहूकारों और व्यापारियों के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था और उनसे नए टैक्स उनसे बढ़कर लिए जा रहे थे. ये मुख्य कारण था. द कोल रिविलियन 1831, 1832, द संथाल रिविलियन 1855 to 56, the Munda Rebellion 1895-1900, the Bastar Rebellion 1910, the Barli Revolt 1940 are some of the important tribal rebellions and revolts during this period. इस पीरियड के दौरान जो मुख्य जनजातीय विद्रोह हुए थे जो महत्वपूर्ण, वो थे कोल रिविलियन 1831-32 में हुआ, संथाल रिविलियन 1855 में हुआ, 55 और मुंडा रिविलियन 1895 से 1900 में हुआ. बस्तर रिविलियन 1910 में हुआ. बारिल रिवॉल्ट हुआ 1940 में. ये कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह थे जो इस काल के दौरान हुए थे. संथाल रिविलियन. संथाल रिविलियन, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आदिवासी रिवॉल्ट was संथाल रिविलियन in 1850 और 1856 which occurred present day झारखंड. ये एक महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन विद्रोह था जो संथाल रिविलियन 1855-56 में हुआ, जो कि वर्तमान में झारखंड में है. झारखंड, बिहार और बंगाल में चला. With the introduction of the permanent settlement, their lands were given to non-संथाल जमींदार्स. विद द इंट्रोडक्शन, इसमें जो परमानेंट बंदोबस्त किया गया था उसके तहत उनकी ज़मीन नॉन संथाल जमींदारों को दे दी गई थी. एंड मनी लैंडर्स टू द स्टेट्स ऑफ टेंट्स, और संथाल जमींदार को दे दी गई थी और मनी लैंडर्स को, और मनी लैंडर्स ने इसे किराए पर दे दिया था. हु हैड टू पे रेंट टू द जमींदार, इसका किराया जमींदार लेता था, को अदा करना होता था. देयर वर फोर्स टू मूव अवे फ्रॉम देयर होमलैंड टू द एरिया बिटवीन भागलपुर एंड द राजमहल नॉन एज दमन ए कोहो. दे आर फोर्स, उन्हें बाध्य किया गया था मूव जाने के लिए अवे फ्रॉम देयर होमलैंड, अपने होम क्षेत्र में जो एरिया बिटवीन भागलपुर और राजमहल है, जिसे जाना जाता है दमन ए कोहो के नाम से. द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे फिनिश